न कोई मरता है और न कोई मारता है। जो है उसके विनाश की कोई संभावना नहीं। तब क्या इसका ये अर्थ लिया जाए कि हिंसा करने में कोई भी बुराई नहीं है? क्या इसका ये अर्थ लिया जाए कि जनरल डायर ने या ऑस्विट्ज में, जर्मनी में या हिरोशिमा में जो महान हिंसा हुई वो निंदा योग्य नहीं है, स्वीकार योग्य है? नहीं, कृष्ण का ऐसा अर्थ नहीं है। इसे समझ लेना उपयोगी है। हिंसा नहीं होती इसका यह अर्थ नहीं है कि हिंसा करने की आकांक्षा बुरी नहीं है। हिंसा तो होती ही नहीं, लेकिन हिंसा की आकांक्षा होती है, हिंसा का अभिप्राय होता है, हिंसा की मनोदशा होती है। जो हिंसा करने के लिए इच्छा रख रहा है, जो दूसरे को मारने में रस ले रहा है, जो दूसरे को मार के प्रसन्न हो रहा है, जो दूसरे को मार के समझ रहा है कि मैंने मारा, कोई नहीं मरेगा पीछे, लेकिन इस आदमी की ये समझ कि मैंने मारा, इस आदमी का ये रस कि मारने में मजा मिला, इस आदमी की ये मनोकांक्षा कि मारना संभव है, इस सब का पाप है। पाप हिंसा होने में नहीं, पाप हिंसा करने में। होना तो असंभव है, करना संभव है। जब एक व्यक्ति हिंसा कर रहा है तो दो चीजें हैं वहां। हिंसा की घटना तो कृष्ण कहते हैं असंभव है, लेकिन हिंसा की मनोभावना बिल्कुल संभव है। ठीक इससे उल्टा भी सोच लें कि फिर क्या महावीर की अहिंसा और बुद्ध की अहिंसा का कोई अर्थ नहीं? अगर हिरोशिमा और ऑस्विट्ज के कंसंट्रेशन कैंप्स में होने वाली हिंसा का कोई अर्थ नहीं, तो बुद्ध और महावीर की अहिंसा का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। अगर आप समझते हो कि अहिंसा का अर्थ तभी है जब हम किसी मरते और मिटते को बचा पाए, तो कोई अर्थ नहीं है। नहीं, महावीर और बुद्ध की अहिंसा का अर्थ और है। ये बचाने की आकांक्षा, ये न मारने की आकांक्षा, ये मारने में रस न लेने की स्थिति, ये बचाने में रस लेने का मनोभाव। जब महावीर एक चींटी को बचा के निकलते हैं तो ऐसा नहीं है कि महावीर के बचाने से चींटी बच जाती है। चींटी में जो बचने वाला है बचा ही रहेगा, और जो नहीं बचने वाला है वो महावीर के बचाने से नहीं बचता है। लेकिन महावीर का ये भाव बचा के निकलने का बड़ा कीमती है। इस भाव से चींटी को कोई लाभ हानि नहीं होती, लेकिन महावीर को जरूर होती है। बहुत गहरे में प्रश्न भाव का है, घटना का नहीं है। बहुत गहरे में प्रश्न भावना का है। वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्योंकि व्यक्ति जीता है अपने विचारों में गिरा हुआ। घटनाएं घटती हैं यथार्थ में, व्यक्ति जीता है विचार में, भाव में। हिंसा बुरी है, कृष्ण के ये कहने के बाद भी बुरी है कि हिंसा नहीं होती, और कृष्ण का कहना जरा भी गलत नहीं है। असल में कृष्ण अस्तित्व से कह रहे हैं, अस्तित्व के बीच खोज रहे हैं। हिटलर जब लोगों को मार रहा है तो कृष्ण की मनोदशा में नहीं। हिटलर को लोगों को मारने में रस और आनंद है, मिटाने में, विनाश करने में। विनाश होता है या नहीं होता ये बिल्कुल दूसरी बात है, लेकिन हिटलर को विनाश में रस है। ये रस हिंसा है। अगर ठीक से समझे तो विनाश का रस हिंसा है, मारने की इच्छा हिंसा है। मरना होता है या नहीं होता ये बिल्कुल दूसरी बात है। और ये जो रस हिटलर का है, ये डिसीज्ड, रुग्ण चित्त का रस। समझ लेना जरूरी है कि जब भी विनाश में रस मालूम पड़े तो ऐसा आदमी भीतर विक्षिप्त है। जितना ही भीतर आदमी शांत और आनंदित होगा उतना ही विनाश में रस असंभव है। जितना ही भीतर आनंदित होगा उतना सृजन में रस होगा, उतना क्रिएटिविटी में रस होगा। महावीर की अहिंसा एक क्रिएटिव फीलिंग है, जगत के प्रति एक सृजनात्मक भाव है। हिटलर की हिंसा जगत के प्रति एक विनाशात्मक भाव है, एक डिस्ट्रक्टिव भाव है। ये भाव महत्वपूर्ण है। और जहां हम जी रहे हैं वहां अस्तित्व में क्या होता है ये मूल्यवान नहीं है। मैं एक छोटी सी घटना से समझाने की कोशिश करूं। कबीर के घर बहुत बहुत भक्त आते हैं, गीत भजन
और जब जाने लगते हैं तो कबीर कहते हैं भोजन करते जाएं। फिर कबीर का बेटा और पत्नी परेशान हो गए। बेटे ने एक दिन कहा कि अब बर्दाश्त के बाहर है, हम कब तक कर्ज लेते जाएं, ये हम कहां से लोगों को खिलाएं, अब आप कहना बंद करें। कबीर ने कहा कि मुझे याद ही नहीं रहती, जब घर कोई मेहमान आता है तो मुझे ख्याल ही नहीं रहता कि घर में कुछ नहीं है, और घर कोई आया हो तो कैसे ख्याल रखा जाए कि घर में कुछ नहीं, तो मैं कह ही जाता हूं कि भोजन करते जाएं। फिर तो बेटे ने कहा तो क्या हम चोरी करने लगे? व्यंग में कहा, क्रोध में कहा कि क्या हम चोरी करने लगे? कबीर ने कहा कि अरे तुझे ये पहले ख्याल क्यों ना आया? वो बेटा तो हैरान हुआ क्योंकि उसे आशा न थी कि कबीर और ऐसा कहेंगे। तो उसने कहा तो फिर आज मैं चोरी करने जाऊं। वो बेटा भी साधारण नहीं था, कबीर का ही बेटा था। मैं आज चोरी करने जाऊंगी? कबीर ने कहा बिल्कुल। तो बेटे ने और परीक्षा लेने के लिए कहा आप भी चलिएगा? कबीर ने कहा चला चलूंगा। रात हो गई, बेटे ने कहा चले। बेटा भी आखिरी तर्क की सीमा तक देखना चाहता था कि बात क्या है, क्या कबीर चोरी करने को राजी है? कबीर और चोरी करने को राजी बेटी की समझ के बिल्कुल बाहर है। अर्जुन की समझ के भी बाहर है कि कृष्ण हिंसा करने को राजी। ले गया कबीर का बेटा कमाल कबीर को, फिर जाके दीवार तोड़ी। दीवार तोड़ के बीच बीच में देखता भी रहा। कबीर उससे कहते इतना घबराता क्यों, इतना पकता क्यों? उसने दीवार भी तोड़ी। फिर उसने कहा मैं भीतर जाऊं? कबीर ने कहा कि जरूर जा। वो भीतर भी गया। वो एक गेहूं का बोरा घसीट के भी लाया। उसने सोचा अब रोकेंगे, अब रोकेंगे, अब तो बहुत हो गया, हद हो गई। कबीर ने बोरा भी बाहर निकलवा लिया। फिर बेटे से कहा भीतर जाके घर में लोग सोए होंगे, उनको कहो कि तुम्हारे घर चोरी हो गई, हम एक बोरा ले जा रहे हैं। तो उस बेटे ने कहा ये किस प्रकार की चोरी? चोरी कहीं बताई जाती है? तो कबीर ने कहा कि जो चोरी बताई नहीं जा सकती वो फिर पाप हो गई, खबर करो। तो बेटे ने कहा परेशानी था कि किस तरह आप चोरी करवा रहे हैं? कबीर ने कहा मुझे याद ही न रहा, क्योंकि जब से ये दिखाई पड़ने लगा कि सभी एक है, तब से कुछ अपना ना रहा, कुछ पराया ना रहा, वो दूसरे का है, तब चोरी पाप है। लेकिन वो याद ही ना रहा। तूने ठीक याद दिला दिया, लेकिन तूने पहले याद क्यों न दिलाया? कबीर कह रहे हैं वो दूसरे का है, तब तक तो चोरी पाप है। लेकिन अगर दूसरे की कोई चीज नहीं रह गई, अगर सभी एक का ही है, और उस तरफ जो श्वास चलती है वो भी मेरी, और इस तरफ जो श्वास चलती है वो भी मेरी, तो इस तल पर चोरी के पाप होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन ये अस्तित्व के तल की बात हुई, ये ब्रह्म ज्ञान में प्रविष्ट व्यक्ति की बात हुई। तो कबीर ने कहा अगर न जगा सकता हो तो वापस लौटा दे, क्योंकि अपने को ही अगर हम खबर करने में डरते हैं तो चीज फिर अपनी नहीं है, तो फिर वापस लौटा दे। किससे बच के ले जाना है? अब ये बहुत दो तलों की बात हो गई, ये दो एग्जिस्टेंस की बात हो गई। इसे ठीक से ले लें। एक तो अस्तित्व का जगत है जहां सभी कुछ परमात्मा का है, वहां चोरी नहीं हो सकती। कबीर उसी जगत में जी रहे हैं। एक मनोभावों का जगत है जहां दूसरा दूसरा है, मैं हूं, मेरी चीज मेरी है, दूसरे की चीज दूसरे की है। वहां चोरी होती है, हो रही है, हो सकती है। जब तक दूसरे की चीज दूसरे की है तब तक चोरी पाप है। चोरी घटित होती नहीं, सिर्फ चीजें यहां से वहां रखी जाती हैं। चोरी की क्या घटना घट सकती है जमीन पर? कल न मैं रहूंगा ना आप रहेंगे, मेरी चीजें भी मेरी नहीं रह जाएंगी, आपकी चीजें भी आपकी नहीं रह जाएंगी। चीजें यहां पड़ी हैं, इस घर में या उस घर में क्या फर्क पड़ेगा? अस्तित्व के तल पर चोरी नहीं घटती, भाव के तल पर चोरी घटती। अगर हिटलर ये कह सके कि मरने में हिंसा होती ही नहीं, तो हिटलर को फिर अपने आसपास संतरी खड़े करने की जरूरत नहीं। फिर वो आसपास में मारे लोगों को तो हमें कोई ऐतराज न होगा। लेकिन खुद को बचाने के लिए जो तत्पर है, दूसरे को मारने को जो आतुर है, वो जानता है, मानता है कि हिंसा होती, खुद को जो बचा रहा है। अगर कृष्ण अर्जुन से ये कहे कि ये कोई मरने वाले नहीं, बेफिक्री से मार, लेकिन तू मरने वाला, जरा अपने को संभालना, बचाना, तब फिर बेईमानी हो जाएगी। लेकिन कृष्ण उससे कहते हैं कि ना कोई मरता है ना कोई मारा जाता है। अगर ये भी तुझे मार डाले तो भी कुछ मरता नहीं, अगर तू भी इन्हें मार डाले तो कुछ मरता नहीं। वे बहुत अस्तित्व की गहरी बात कह रहे हैं। इतना स्मरण रखना जरूरी है। हिरोशिमा में हिंसा हुई क्योंकि जिन्होंने बम पटका वे मारने के लिए पटके थे।
हिटलर ने हिंसा की क्योंकि वो मान के चल रहा है कि दूसरे को मार रहे, मरता है नहीं मरता है ये बहुत दूसरी बात है, इससे हिटलर का कोई लेना देना नहीं है। जब तक मैं अपने को बचाने को उत्सुक हूं तब तक मैं दूसरे को मारने को सिद्धांत नहीं बना सकता। जब तक मैं कहता हूं ये मेरी चीज है कोई चोरी ना ले जाए, तब तक मैं दूसरे के घर चोरी करने जाऊं तो वो चोरी कबीर की चोरी नहीं हो सकती। कबीर की चोरी चोरी ही नहीं है, कृष्ण की हिंसा हिंसा ही नहीं है। इसलिए सवाल उचित है। कृष्ण की गीता और कृष्ण का संदेश समझ के कोई अगर ऐसा समझ ले कि दूसरे को मारना मारना ही नहीं है, बिल्कुल झूठ है समझे, लेकिन खुद का मारा जाना भी मारा जाना नहीं है, इस शर्त को ध्यान में रख के सब कोई हर्ज नहीं, लेकिन अपने को बचाए और दूसरे को मारे। और मजा यह है कि हम अपने को बचाने के लिए ही दूसरे को मारते, तब फिर कृष्ण को भूल ही जाए तो अच्छा है। खतरा हुआ है। इस मुल्क ने जीवन के इतने गहरे सत्यों को पहचाना था, उसकी वजह से यह मुल्क बुरी तरह पतित हुआ है। असल में बहुत गहरे सत्य बेईमान आदमियों के हाथों में पड़ जाएं तो असत्यों से बदतर सिद्ध होते। इस मुल्क ने इतने गहरे सत्यों को पहचाना था कि उन सत्यों को जब तक हम पूरा न जान ले तब तक उनके आधे उपयोग नहीं कर सकते। इस मुल्क ने भलीभांति जाना था कि व्यवहार तो माया है, वो तो सपना है, तो फिर ठीक है, बेईमानी में कौन सी बुराई है। अगर ये मुल्क 5000 साल की निरंतर चिंतना के बाद आज पृथ्वी पर सर्वाधिक बेईमान है तो उसका कारण है। अगर हम इतनी अच्छी बातें करने के बाद भी जीवन में एकदम विपरीत सिद्ध होते हैं तो उसका कारण यही है कि जिस तल पर बातें हैं उस तल पर हम नहीं उठते, बल्कि जिस तल पर हम हैं उसी तल पर उन बातों को ले आते हैं। कृष्ण के तल पर अर्जुन उठे तब तो ठीक, और अगर अर्जुन कृष्ण को अपने तल पर खींच लाए तो खतरा होने वाला है। और अक्सर ऐसा होता है कि कृष्ण के तल तक उठना तो मुश्किल हो जाता है, कृष्ण को ही खींच के हम अपने तल पर ले आते हैं, तब हम एट ईज सुविधा में हो जाते हैं। तब हम कह पाते हैं सब माया है, सब माया है। बेईमानी कर पाते हैं, कह पाते हैं माया है। अब बड़े मजे की बात है कि जिस आदमी को माया दिखाई पड़ रही है वो आदमी बेईमानी करने में इतना रस लिप्त हो सकता है। एक मित्र आए, कहने लगे जब से ध्यान करने लगा हूं तो मन सरल हो गया है। एक आदमी धोखा देकर मेरा झोला ले गया, ऐसे तो सब माया है। उन्होंने कहा ऐसे तो सब माया है, लेकिन वो धोखा दे गया, झोला ले गया, अब आगे ध्यान करूं कि न करूं? ऐसे तो सब माया है, इसे वो बार बार कहते हैं। मैंने कहा ऐसे तो सब माया है तो इतना झोले से क्यों परेशान हो रहे हैं? और ऐसे सब माया है तो वो आदमी क्या धोखा दे गया? और ऐसे सब माया है तो किसका झोला कौन ले गया? न उन्होंने कहा ऐसे तो सब माया है, लेकिन पूछने में आया हूं कि अगर ऐसा ध्यान में सरल होता जाऊं और हर कोई धोखा देने लगे तो? अब ये दो तलों की बातें उनके ख्याल में नहीं पड़ती कि वो ऐसे तो सब माया है कृष्ण से सुन लिया, और वो जो झोला चोरी चला गया वहां हम खड़े, और ये जो बात है ये किसी शिखर से कही गई है। हम जहां खड़े हैं वहां ये बात बिल्कुल नहीं है। इस देश के पतन में, इस देश के चारित्रिक ह्रास में, इस देश के जीवन में एकदम अंधकार भर जाने में और गंदगी भर जाने में हमारे ऊंचे से ऊंचे सिद्धांतों की हमने जो व्याख्या की है वो कारण है। ये सवाल ठीक है। कृष्ण आपसे नहीं कह रहे कि बेफिक्री से हिंसा करो। कृष्ण ये कह रहे हैं कि अगर ये तुम्हारी समझ में आ जाए कि कोई मरता नहीं, कोई मारा नहीं जाता, तब जो होता है होने दो। लेकिन दोहरा है ये तीर, डबल एरोड है। ये ऐसा नहीं है कि दूसरा मरता है तो मारो क्योंकि कोई नहीं मरता, और जब खुद मरने लगो तो चिल्लाओ कि कहीं मुझे मार मत डालना। ऐसी हो गया है। हम इस देश में सर्वाधिक मानते हैं कि आत्मा अमर है, और सबसे ज्यादा मरने से डरते हैं जमीन पर। हमसे ज्यादा कोई भी मरने से नहीं डरता। जिनको हम नास्तिक कहते हैं, जिनको हम कहते हैं ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, वे भी नहीं डरते हैं मरने से। वे भी कहते हैं कि ठीक है, मौका आ जाए जिंदगी दांव पर लगा दें, लेकिन हम 1000 साल तक गुलाम रह सके, क्योंकि जिंदगी दांव पर लगाने की हमारी हिम्मत ही नहीं रही।
हाँ, घर में बैठ के हम पाठ करते हैं आत्मा अमर है। अगर आत्मा अमर है तो इस मुल्क को एक सेकंड के लिए गुलाम नहीं किया जा सकता था। लेकिन आत्मा जरूर अमर है, लेकिन हम बेईमान हैं। आत्मा अमर है वो हम कृष्ण से सुन लेते हैं, और हम मरने वाले हैं ये हम भली भांति जानते हैं, अपने को बचाए चले जाते हैं। बल्कि आत्मा अमर है इसका पाठ रोज इसीलिए करते हैं कि भरोसा आ जाए कि मरेंगे नहीं, कम से कम मैं तो नहीं मरूंगा। इसको भरोसा दिला रहे हैं, इससे अपने को समझा रहे हैं। इस दो तल पर जहां कृष्ण खड़े हैं वहां, और जहां हम खड़े हैं वहां के फासले को ठीक से समझ लेना। और कृष्ण की बात तभी पूरी सार्थक होगी जब आप कृष्ण के तल पर उठे। और कृपा करके कृष्ण को अपने तल पर मत लाना। हालांकि वो आसान है, क्योंकि कृष्ण कुछ भी नहीं कर सकते। आप गीता को जिस तल पे ले जाना चाहें वहीं ले जाएं। जहां कटघरे में रहते हो, गोडाउन में रहते हो, नरक में रहते हो, वहीं ले जाएं गीता को, तो वहीं चली जाएगी। कृष्ण कुछ भी नहीं कर सकते। कृपा करके जीवन के जो परम सत्य हैं उन्हें जीवन की अंधेरी गुहाओं में मत ले जाना। वे जीवन के परम सत्य शिखरों पर जाने गए। आप भी शिखरों पर चढ़ना, तभी उन परम सत्यों को समझ पाएंगे। वे परम सत्य सिर्फ पुकार हैं आपके लिए, चुनौतियां हैं कि आओ इस ऊंचाई पर जहां प्रकाश ही प्रकाश है, जहां आत्मा ही आत्मा है, जहां अमृत ही अमृत है। लेकिन जिन अंधेरी गलियों में हम जीते हैं, जहां अंधेरा ही अंधेरा है, जहां प्रकाश की कोई किरण नहीं पहुंचती मालूम पड़ती, वहां ये सुन के कि प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार है ही नहीं, अपने हाथ के दिए को मत बुझा देना कि जब प्रकाश ही प्रकाश है, इस दिए को करने की क्या जरूरत, फूंक दो। उस दिए को बुझाने से गली और अंधेरी हो जाएगी। जहां आदमी जी रहा है वहां हिंसा और अहिंसा का भेद है, अंधेरा है वहां। जहां आदमी जी रहा है वहां चोरी और अचोरी में भेद है, अंधेरा है वहां कृष्ण की बात सुन के अपने इस भेद के छोटे से दिए को मत फूंक देना, नहीं सिर्फ अंधेरा घना हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कृष्ण की बात सुन के सिर्फ समझना इतना एक शिखर है चेतना का, जहां अंधेरा है ही नहीं, जहां दिया जलाना पागलपन है, पर उस शिखर की यात्रा करनी होगी। उस शिखर की यात्रा पर हम धीरे धीरे बढ़ेंगे कि वो शिखर कैसे कैसे हम उस जगह पहुंच जाएं जहां जीवन अमृत है और जहां अहिंसा और हिंसा बचकानी बातें हैं, चाइल्डिश बातें, लेकिन वहां नहीं जहां हम हैं।